Hello friends, welcome to you all in the second video of the admission of a new partner, that is reconstitution of the partnership firm. In the first video मैंने आपको explain किया था कि how we calculate the NPSR and the SR. फर्स्ट वीडियो में NPSR और SR की कैलकुलेशन को हमने समझा था डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में. सेकंड वीडियो, सेकंड स्टेप ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल. क्लियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट at the time of the reconstitution of the partnership firm, some partners are gaining and some are sacrificing. ये आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा है क्या कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा कोई ना कोई गेन करेगा, कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा. क्लियर. एडमिशन में जनरली होता क्या है कि जो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. तो जो इनकमिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसके एडमिशन पर उन्हें कंपनसेट करे. और वो जो कंपनसेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो कंपनसेशन की वैल्यू वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म के बेस पर ही कैलकुलेट होती है. क्लियर. तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एडमिशन के लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका यूज बहुत ज्यादा है और 4 नंबर का जो आपके बोर्ड्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन अलग से आता है, 99% वो क्वेश्चन वैल्यूड गुडविल ट्रीटमेंट पर ही बेस्ड होता है. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. ध्यान से सुने, ध्यान से समझें ताकि ये टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाए. सभी को पता है क्या कि जब भी एडमिशन होता है सम आर गेनिंग एंड सम आर सैक्रिफाइसिंग. मेनली द इनकमिंग पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर एंड द आउटगोइंग पार्टनर, सॉरी, रिमेनिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स आर अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो जो इनकमिंग पार्टनर है, क्लियर है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा. क्लियर. जो कंपनसेशन की वैल्यू लेकर आता है, उस कंपनसेशन की वैल्यू जो वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आया है, उनको कंपनसेट करने के लिए उसको हम प्रीमियम फॉर वैल्यूड गुडविल के नाम से ट्रीट करते हैं. क्लियर. तो अगर हम बात करें किसमें, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में टॉपिक, जो हमारा टॉपिक का नेम है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल. क्लियर. ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. क्लियर. एडमिशन में कुल मिलाकर ट्रीटमेंट 4 ट्रीटमेंट हैं. क्लियर. ध्यान से कंडीशन समझनी. 4 कंडीशन हो सकती हैं. उन चारों कंडीशन को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन ही देखनी होगी एंड उस कंडीशन के बेस पर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालना होगा. जैसा कि चेंज इन पीएसआर के अंदर वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक ही एंट्री होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो एक ही कंडीशन होती थी. यहां पर आपके सामने 4 कंडीशन हो सकती है. फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर paid their share of goodwill privately to old partners outside the firm. क्लियर बात. यानी पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहा है, when new partner paid their share of goodwill privately to old partners outside the firm. नया पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है, सपोज सी एंटर कर रहा है, ए और बी ने क्या कहा, आपको 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आने हो, 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आने हैं. सी 1 लाख रुपए कैपिटल के फर्म में लाया, 20,000 रुपए जो गुडविल के बने वो ए और बी को प्राइवेटली फर्म के बाहर दे दिया. कंपनसेशन तो मिल गया ना ए और बी को, कंपनसेशन की बात है. कंपनसेशन में क्या, लेकिन क्या वो पैसा फर्म के अंदर आया? जब वो पैसा फर्म के अंदर नहीं आया तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्म की बुक्स में नहीं होगा. यानी कि नो एंट्री विल बी पास्ड. क्लियर बात. यानी इस कंडीशन के अंदर हमें याद क्या रखना है, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को फर्म के बाहर दे रहा है, देन नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं होगी. क्लियर. नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर bring their share of goodwill
in cash and goodwill retained in business। क्लियर बोल रहा है क्या कि when new partner bring their share of goodwill in cash, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आ रहा है एंड गुडविल रिटेन इन बिजनेस, यानी गुडविल फॉर्म में बनी रहेगी। बहुत ध्यान से समझना। क्लियर? सिंपल सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है, अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, सी एंटर कर रहा है और बी ने क्या कहा 1 लाख रुपए कैपिटल के लाओ, 20,000 रुपए गुडविल के लाओ। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन में दिया है कि सी ब्रिंग 1 लाख रुपीस एज हिज कैपिटल एंड 20,000 शेयर रुपीस एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। और कोई बात क्वेश्चन में नहीं दी। क्लियर बोल रहा है ना? किसी जो आ रहा है वो 1 लाख रुपए कैपिटल के भी ला रहा है, 20,000 रुपए गुडविल के भी ला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। जब ला रहा है और कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब वो पैसा फर्म के अंदर आ गया, और अंदर आ गया तो फर्म में बना रहेगा। क्लियर बात? दैट इज when new partner bring their share of goodwill in cash and goodwill retain in business। तो पहली एंट्री क्या होगी गुडविल को लाने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर goodwill account। and the second entry, yes, we use the word premium for goodwill, not the goodwill word only। why? because it is not a real value of the goodwill, it is just only a compensation value जो नया पार्टनर अपने साथ लेकर आ रहा है over and above the capital value to compensate the old partners in their sacrificing ratio। that's why we use the word premium for goodwill, not only goodwill। clear? ये जो premium for goodwill है वो किसके लिए आया है? नेचुरल सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, तो जो सैक्रिफाइस करा उस रेशियो में उन्हें कंपनसेट भी किया जाएगा, तो ये जो गुडविल है वो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दी जाएगी। यानी एंट्री क्या हो गई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? एसआर। यस, एसआर, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर बात? कुल मिलाकर हमारी कितनी कंडीशन हो गई? 2 कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी? व्हेन न्यू पार्टनर पेड देयर शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स आउटसाइड द फर्म, कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा फर्म के अंदर आया ही नहीं। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल रिटेन इन बिजनेस, 2 एंट्री पास होंगी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस वी यूज द वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? एंड ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और ओल्ड पार्टनर्स में भी कौन से ओल्ड पार्टनर? जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सबके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी निकल कर आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और अगर सब सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, कोई 1 या 2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर बात? नाउ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर bring their share of goodwill in cash and old partners withdrawal their share। क्लियर? When new partner bring their share of goodwill in cash, क्लियर? सी आ रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल के लाने हैं, 20,000 रुपए गुडविल के लाने हैं। क्या कहा? मैं 20,000 गुडविल के भी लाऊंगा। वो लेके आया। ए और बी ने क्या करा? उस 20,000 में जो भी ए का पार्ट था, जो भी बी का पार्ट था, जो उनकी कैपिटल में ट्रांसफर किया गया था, उन्होंने क्या करा? वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया। क्लियर दिया होगा क्वेश्चन में क्या? C bring 1 lakh rupees as his capital and the 20,000 share his share premium for goodwill in cash and the old partner withdrawal their share। withdrawal हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में हमारे पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होंगी क्या कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने पैसे को विड्रॉ कर लिया है, तभी हम विड्रॉ मानेंगे, अदरवाइज हम विड्रॉ नहीं मानेंगे। तो अदरवाइज हम क्या मानेंगे? रिटेन। ला रहा है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, रिटेन मानेंगे, और ला रहा है और विड्रॉल करने की इन्फॉर्मेशन है, देन ये कंडीशन आ गई। क्लियर? तो पहली ये 2 एंट्री तो एज इट इज रिपीट करेंगे, क्योंकि वो लेकर आएगा, लाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्होंने क्या करा? अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया। यू नो दैट कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी?
क्लियर है ना? हमने कैपिटल में पैसा लगाया, हमने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया तो पहले लगाया कैपिटल बढ़ी, विड्रॉ करा कैपिटल घटी। क्लियर है? तो पहली एंट्री लाने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री इसे पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो में? SR। और तीसरा जब वो विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? नेचुरल सी बात है, कैपिटल घटेगी क्योंकि कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, जो पैसा लगाया था वो निकाल रहा है, दैट घटेगी। आपको वैसे यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट द कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? और जब वो कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो नेचुरल सी बात है हमेशा डेबिट होगी। क्या एंट्री आ जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नेचुरल सी बात है जब विड्रॉ करेगा तो फॉर्म में पैसा आएगा जाएगा? क्या होगा? विड्रॉ कर रहा है, फॉर्म में पैसा आया जब गया, जब वो लेकर आया था तो फॉर्म में पैसा आया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई बैंक डेबिट हो गया। अब वो विड्रॉ कर रहा है, फॉर्म से पैसा जाएगा, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, द क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया हमारे पास से? फॉर्म के पास से बैंक, कैसा गया? नेट बैंक अकाउंट। क्लियर? एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन, when new partner is not able to bring their share of goodwill in cash। वही एग्जाम्पल, सी से कहा एंटर कर रहा हो, ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल के लाओ, 20,000 रुपए गुडविल के लाओ। सी क्या बोला? 1 लाख कैपिटल के तो दूंगा बट 20,000 गुडविल के नहीं ला पाऊंगा। क्लियर? और आप सबको पता है ये कंपनसेशन है। अब जब वो कंपनसेशन की वैल्यू ही लेकर नहीं आ रहा तो क्या और भी राजी होंगे? यस, राजी होंगे। कैसे राजी होंगे? वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक, आप कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कंपनसेशन की वैल्यू नहीं ला रहे हो, 1 लाख रुपए कैपिटल के ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 रुपए जो आप नहीं ला रहे हो हम आपके करंट अकाउंट से चार्ज कर दे रहे हैं, आपके करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस बना दे रहे हैं। अभी नहीं चार्ज करेंगे, फर्म में आ जाओ, प्रॉफिट एंड होने लगेगा, बाद में आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। क्लियर बात? तो उसके कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट क्या बना देंगे? एक डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? क्या एंट्री हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट account debit to old partners capital account। किस अमाउंट से होगा ये? with new partners share of valued goodwill, कौन से रेशियो में? SR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर बात या नहीं? सो ये कुल मिलाकर फ्रेंड्स 4 कंडीशन बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने फिर बोला आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड आ सकता है, और 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपका एडमिशन में उसमें ये टॉपिक जरूर यूज होगा, क्योंकि कंपनसेशन है ना भाई, तो कंपनसेशन तो यूज होना ही होना है। जब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, गेन जो करेगा वो सैक्रिफाइस जो करेगा उसे कंपनसेट जरूर करेगा, इट इज एसेंशियल। क्लियर? तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इनका सिंगल ट्रीटमेंट पर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन पर भी हो सकता है। क्लियर? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे सी को एंटर करना है, सी को एंटर करना है, उसने कहा कि भाई 20,000 रुपए गुडविल के लाने हैं। क्लियर? 1 लाख कैपिटल के लाने, 20,000 गुडविल के लाने। सी ने क्या कहा? मैं 15,000 रुपए गुडविल के लाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? उसके हिस्से की गुडविल बनी कितनी? 20,000। उसने क्या कहा? मैं लाऊंगा कितने? 15,000। इसका मतलब 5,000 नॉट एबल। 15,000 लाने की बात कही है, विड्रॉ करने की बात नहीं कही है, तो 15,000 का ट्रीटमेंट ये हो गया। When new partner bring a share of goodwill in cash and goodwill retained in business, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000,
एंड देन 15,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल टू 20 कैपिटल 15,000 रुपए को ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 5,000 रुपए जो नहीं लाया तो इसके हिस्से की बनी कितनी 20, यानी 20,000 है, ला रहा 15,000, तो 5,000 का क्या करें, चार्ज करेंगे नहीं, कंपनसेशन तो पूरा 20,000 लेना है। तो 5,000 कंडीशन होंगी व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, नहीं ला पा रहा है तो क्या करें भैया, चार्ज कर ले रहे हैं। क्या हो गया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू पार्टनर शेयर ऑफ वैल्यूड गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर बात या नहीं? तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे भाई, कंडीशन दिस वन। सबसे पहले आपको यही समझना है कि इनमें से सम्स में कंडीशन कौन सी है। जब आप कंडीशन समझ लोगे तो एंट्री तो बहुत इजी है, इजीली हो जाएंगी, बट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात बनी? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूड गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।